हेलो भक्तगण, मेरा नाम सुलेखा श्रीवास्तव है। पूजा के कुछ विधि विधान आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। आपको पसंद आए फिर आगे भी वीडियो बनाऊंगी। आज मैं निर्जला एकादशी का उद्यापन पारण करी हूँ। चौबीस 6/2026 को निर्जला एकादशी व्रत का नहाए खाए था। 25/6/2026 निर्जला एकादशी व्रत था, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और आज 26/6/2026 को पारण किया हमने। ठीक है, तो 24 तारीख को हमने सुबह में उठ के दातुन उतुन करके नहा धोआ के नाखून उखून काट के पैरों रंग के फिर हमने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके और उस दिन लहसुन प्याज तामसिक भोजन वर्जित है, इसीलिए हमने रोटी दाल और आलू का भरता बनाया बिना तेल मसाले बिना लहसुन प्याज का। फिर हमने एक टाइम भोजन लिया। उसके बाद से शाम को 6:30 बजे से ही एकादशी तिथि लग जा रही थी। 24 तारीख को जिस दिन नहाए खाए था, तो फिर हमने शाम को रामदाना और दूध चीनी खा के यानी फलाहार करके काम चला लिया। आप लोग भी फलाहार कर सकते हैं, जो भी जिसको जो समझ में आए। दही का शरबत पी लिए, दूध पी लिए, या कुछ केला दूध खा लिए, रामदाना दूध खा लिए, फलाहार कर लिए। फिर दूसरा रोज एकादशी था, निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी 25/6/26 को था। दिन गुरुवार था। उस दिन हमने सुबह से ऐसे ही व्रत रहा दिन भर और ख़रीदारी किया थोड़ा बहुत, जैसे मिट्टी का कलश है, उस पर का कोसा है, दिया है, और मौसमी फल आम है, सेब है, केला है। जैसे विष्णु भगवान को गाय के दूध का बना हुआ मिष्ठान ही पसंद है, तो पेड़ा लिया हमने। ये सब फलें ली, मार्केटिंग करके पंखा लिया, पीला कपड़ा लिया। पीला कपड़ा में कुछ पैसे वैसे गुप्तदान करने के लिए रखे। और चौकी वौकी बिछाया, चौकी पर पीला कपड़ा डाले, भगवान जी का स्थापना किया। आम का पल्लो लाए। ये जो सामग्रियाँ होती हैं पूजा में लगती हैं, सभी पूजा में लगती हैं, ये सब सामग्रियाँ हमने इकट्ठा किया। फिर दिन भर तो इसी में टाइम निकल गया। शाम को हमने 5 बजे सूर्यास्त के पहले नहाया। गंगा माता के शुद्ध जल जो है पानी में डाल के नहाया। इसमें किताब में लिखी हुई है कि मिट्टी का स्नान करना चाहिए, मट्टी से पहले स्नान करना चाहिए। इसीलिए हमने गमले से मट्टी लाया, थोड़ा मट्टी को चारों तरफ लीप उप के, गोड़ हाथ में पीठ पेट में सब जगह लीप के मट्टी स्नान कर लिया। फिर गंगा माता के जल से शुद्ध स्नान किया, शुद्ध पानी से स्नान किया। करने के बाद जो स्थापना किए थे पूजा माने भगवान जी का चौकी पर जो विराजमान किए थे, फिर शाम को सूर्य भगवान का जल दिए। भगवान शंकर भगवान को जलाभिषेक किए। घर में स्थापित सभी देवी देवता को पूजा किए। फिर भगवान विष्णु को पूजा किए। कथा उथा पढ़े। कथा उथा पढ़ने के बाद जो भी दान करने वाला था उसको दान कर दिए। और दिया दीप जलाए, धूप जलाए, आरती गाए, सब करके भोग लगाए भगवान जी को। थोड़ा सा
जो सामग्री रहता है उसी में थोड़ा भोग के लिए रख देते हैं, थोड़ा दान के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो जो भोग लगाना था उसको भोग लगाए, पंचामृत बनाए, दूध, दही, शहद, घी, किशमिश और फिर उसमें मिश्री डाल के फिर पंचामृत बनाए। भोग में जो भी संभव हो पाया सब चीज़ का भोग रखे, जैसे मुनक्का है, मीठा है, और जो फलें थी वो सब फल था, मिठाइयाँ थी, तिल था, सफ़ेद तिल, ये सब पूजा में लगता है। ये सब का जो है थोड़ा थोड़ा फिर हल्दी, रोली, सिंदूर और फूल, धूप, दीप, इससे हमने पूजा किया। सबसे पहले भगवान जी का जो है जल से चरण पखारे, फिर हल्दी है, पुष्प है, रोली है, सिंदूर है, सब लगाए, भोग अर्पित किए, भोग चढ़ाए, आरती उरती किए, पूजा संपन्न हुआ। फिर पानी उछल दिए, पूजा संपन्न हुआ। उसके बाद से तब तक थोड़ा गोधूली बेला हो गया था, शाम हो गई थी, तो उस समय फिर दान वाला जो भी पात्र था सब दान किए, दान करके वो भी पानी से उछल के प्रणाम किए। ये सब पूजा पाठ तो हो गया। फिर सुबह में उठे, 4 बजे भोर में उठ के 26 तारीख को जिस दिन पारण रहता है, भोर में उठ के फिर नहाए धोआए, थोड़ा पूजा पाठ किए, पूजा पाठ करके हवन किए, हवन करके सब पानी में उछल के विसर्जन करके फिर मंदिर गए। वो जो दान वाला सामान था, फल थे, मीठा जल था, कलश वाला, वो सब हमने फिर मंदिर में जाकर दान किया। दान करके फिर आए। तो आज 26 तारीख है। उसके बाद से तुलसी जी का एक पत्ता और गंगा जल, इससे हमने पारण किया। सुबह का मुहूर्त था, 6 बजे से 8 बजे तक पारण करना है। इसी बीच ज़्यादा पारण का महत्व होता है, द्वादशी में पारण होना चाहिए। तो फिर द्वादशी तो लग ही गया था, रात ही में लग गया था द्वादशी। तो फिर द्वादशी में हम पारण हो गया। पारण करने के बाद खूब मीठा जल शरबत बना के रख दिए थे फ्रिज में, पाले यहीं से कि सुबह में प्यास लगेगी, पूरा पिएंगे। तो मीठा जल जो शरबत पूरा पिए। पीने के बाद फिर आराम कर लिए। आराम करने के बाद फिर उठे। फिर इसमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, माने पारण जो है शाकाहारी से करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं करना चाहिए, चावल भी वर्जित है। फिर दाल, रोटी, आलू का भरता उरता बना के पारण किए। पारण करने के बाद से अब है कि शाम को कभी भी आप चावल दाल खाइए, लहसुन प्याज पकौड़ी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह का पारण का थोड़ा महत्व ज़्यादा रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेव। राधे 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 राधे। थैंक यू। पसंद आए वीडियो तो शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर आगे वीडियो में।